अस्सलाम वालेकुम भाई। आज मैं मौजूद हूँ अपने भाई मुतिरमान के साथ, और अगर आपको पता हो तो भाई ये मेरे लिए बहुत काम का आदमी है। यकीन करें, अगर मैं इसको ये मेरे साथ नहीं होता तो मेरे पास जो मार्केटिंग टीम है ना वो भी यही है। मेरा फाइनेंस वाला अकाउंट्स वाला बंदा भी यही है, जबकि अकाउंट्स डिपार्ट का मैं था, अब ये है। ठीक हो गया। और इस तरह के ना बहुत सारे काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये मुतिरमान हमारा जो है वो मेंटेन करता है, और माशाल्लाह बड़ा प्रोफेशनल तौर पे मेंटेन करता है। अच्छा, आज ना मैं इसके साथ बहुत सारी बात इस तरह की करने वाला हूँ जो कि बहुत कैजुअली भी होंगी, और बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप इस तरह से 3 ब्रांचेस किस तरह मेंटेन करते हैं, तो इस हवाले से बात होगी। क्या कहते हो, होनी चाहिए? करते हैं। चलें। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि हमारी तीसरी जो ब्रांच हैदरी के अंदर खुली है उसके खोलने से हमें फ़र्क पड़ा? देखो, ब्रांचेस हम खोलते हैं, जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है। आप एक मिसाल के तौर पे ये फिजिकल आउटलेट है, ऑनलाइन स्टोर तो है नहीं। फिजिकल आउटलेट है, जब आप एक स्पेसिफिक जगह पे खोलते हैं उस इलाके के अंदर मिसाल के तौर पे 1 लाख की आबादी है, आप सिर्फ उसको कैप्चर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम चूंकि मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एरियाज से भी लोग आ रहे होते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं आ पाता। तो जब हमने डिफरेंट एरियाज के अंदर अपना आउटलेट्स खोली, हैदरी में हमने खोली, खास तौर पे नॉर्थ के बहुत सारे कस्टमर ऐसे हमें मिले जो कि हमारी वीडियोस देखते थे, हमें जानते थे लेकिन आ नहीं पाते थे, दूर होते थे। तो हमें वो कस्टमर भी हमारे पास आने लगा, हमसे जो है ना परचेजिंग करने लगा। तो इसकी वजह से हमारे काम पे ऑब्वियस सी बात है कि फ़र्क हमें नज़र आया, फ़र्क पड़ा। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं, अगर हम इसी जगह की बात करें तो तुम क्या बोलोगे हमारी कितनी सारी यादें इस इलाके के अंदर या इस रोड के ऊपर खास तौर पे? इस वक्त हम मौजूद हैं दोहरा जी पे। ये चक्कर, अभी हम मौजूद हैं दोहरा जी पे, और इस रोड के ऊपर जो है ना हमारी वो प्लानिंग हुई थी। अच्छा, लोग जो है ना प्लानिंग करते हैं होटलों पे बैठ के, चाय के, पठान के जो होते ना, लेकिन हमने जो प्लानिंग करी थी ना वो करी थी बाइट फॉर लाइट के ऊपर बैठ के, समझ रहे हैं, है ना? तो वो रहा बाइट फॉर लाइट, और हम यहाँ थे, यहाँ पे खुला हुआ था, क्या था भाई यहाँ पे, पान शॉप वगैरह भी है। हाँ, एक पान शॉप थी, पान शॉप के बराबर के स्टेट वाला बाइट फॉर लाइफ पर आए मैं। तो भाई ये राइट पे बना हुआ है बाइट फॉर लाइफ। इसकी जो है चिपोटले फ्राइज हमें बहुत पसंद है, तो हम वो अक्सर खाना आते हैं, दोस्तों के साथ भी आता रहता हूँ। बाकी एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपने दोस्त के साथ, तो उसकी भी जो हमने प्लानिंग करी ना वो यहीं पर ही बैठ के की थी, इनकी चेयर्स के ऊपर। यहाँ पे बारिशों का मौसम था, अगस्त का महीना था, जुलाई का महीना था, तो इन्हीं दिनों के अंदर की बात है, आज से 2 साल पहले की। तो यहीं पर ही हम आते थे, बैठ के बातें करते थे। मेरी कोचिंग भी यहीं थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त काम भी कर रहे थे, तो उसके बाद जो है ना मैं यहीं पर ही आके अक्सर बैठा करता था। तो एक है, फिर उससे पहले बचपन में आते थे यहाँ पे गोला घंटा खाने के लिए, दोहरा जी पे फूड स्ट्रीट है सारी, तो यहाँ पे जो है ना आना जाना लगा रहता है अक्सर। दिखाना भैया, देखें ये इनका मेन्यू है, हमें पता हमने क्या खाना है हर बार, लेकिन फिर भी हम देखते हैं मेन्यू। यार एक रेगुलर साइज चिपोटले का। हाँ, तो भाईजान ऑर्डर हमने दे दिया है, गाड़ी हमने लगानी है सामने, बस गाड़ी लगाते हैं, दिखाते भी हम खाते क्या हैं, और आप लोगों से बातें भी करते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे उसका जवाब। अच्छा, हैदरी में जो हमने शॉप खोली थी वो हमने कितने टाइम के बाद खोली थी? जौहर के तकरीबन हमने खोली थी 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद। 1 महीने बाद हमारा प्लान हो गया था, अचानक प्लान हुआ, बहुत सडन था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तीसरी ब्रांच हम इतनी जल्दी खोलेंगे, एक्सपेक्ट हम दूसरी ब्रांच का भी नहीं कर रहे थे कि हम खोलने वाले, बस अचानक प्लान हुआ कि भाई हमने दूसरी ब्रांच खोलनी है, हमारे पास कस्टमर डिमांड है, हम उसको जो है ना एक ही एरिया से पूरा नहीं कर सकते कराची की डिमांड को, क्योंकि ऑन पेपर अगर हम देखें तो 3 करोड़ की आबादी तो है, लेकिन अगर हम ऑफ पेपर देखें तो कम से कम 5 करोड़ की आबादी इस वक्त कराची में रह रही है। अब इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ करंजी से बैठ के अपना फैसिलिटेट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, जौहर वाली ब्रांच का डिसीजन अब्दुलरहमान भाई का था, जबकि मैं मना कर रहा था कि नहीं होनी चाहिए इतना जल्दी, क्योंकि एक नए बिजनेस के लिए इतना बड़ा स्टेप लेना वो भी एकदम बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमने वो स्टेप लिया उसके बाद तीसरी ब्रांच का स्टेप लेना बिल्कुल हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, बहुत इजी हो गया था हमारे लिए। हमने कहा नहीं यार, जब हमने दूसरी ब्रांच खोल ली, इसको हम मैनेज कर रहे हैं, तो तीसरी ब्रांच भी हम खोल सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, और हमने वही किया। बस उसके बाद जो है काम करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
अगस्त में हमारी दूसरी ब्रांच को 1 साल हो जाएगा, सितंबर में, अक्टूबर में। 14 अगस्त को, 14 हाँ। अगस्त पे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये वाली हमारी- वीडियो तुम्हारी हाँ। है मेरे पास, पाकिस्तान का आज़ाद हुआ था, वो भी देखी थी। तो हमारी दूसरी ब्रांच की एनिवर्सरी हो जाएगी। उसके बाद सितंबर छोड़ के अक्टूबर के अंदर 3 अक्टूबर को हमारी 3rd ब्रांच खुली थी, तो उसकी भी एनिवर्सरी हो जाएगी खैर से। तो इंशाल्लाह बस लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, लोग दिखाते रहते हैं, हम फ़ायदा उठाते रहते हैं बस। अच्छा यार, ये बताओ कि अगर हम जौहर में दुकान नहीं खोलते तो दूसरी दुकान हम ब्रांच कहाँ खोलते? कहाँ खोलनी चाहिए थी या खोलते, या कहाँ खोलनी चाहिए थी? यार मेरा प्लान सदर का था, अगर हम अच्छा। जौहर में ना खोलते तो हो सकता था हम सदर में खोलते। यार सदर में फिर वो लेकिन मसला आता है कि पार्किंग सदर, का। हाँ सदर में जब हम सर्वे के लिए गए, वहाँ पे हमें एट्रियम मॉल वाली जगह थोड़ी समझ में आई, क्योंकि वो ऐसी है कि जब हम शारे फैसल से इंटर करते हैं, कस्टमर अगर आता भी है हमारे पास तो उसके लिए एग्जिट भी आसान है, एंट्री भी आसान है, लेकिन वहाँ पे जगहों का बड़ा मसला, फिर 1 वे 2 वे रोड्स का बड़ा इशू है, ट्रैफिक दिन भर आपको जाम मिलेगा, सिर्फ रात को 9-10 बजे के बाद आपको खाली होगा, ठीक है। संडे वाले दिन आप सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं। कस्टमर फुटफॉल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तो जगह एक्सपेंसिव है, फिर एक नए ब्रांड के लिए एक तो एक्सपेंस आपको बेयर करना है, तो फिर आपको डेली अच्छी सेल चाहिए। उसके लिए फिर हमारा कस्टमर अगर आ रहा है तो उसको ट्रैफिक का जो है ना बड़ा इशू, ट्रैफिक भी होता है, फिर दूसरा पार्किंग का इशू हम्म। होता है, फिर तीसरा हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो था कि बहुत बड़ा बजट हमें चाहिए होता, बहुत बड़ा बजट हमें चाहिए। तो बिल्कुल उस बजट के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दुकानें खोल ली। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ अपनी जॉब एक्सचेंज करूं तो तुम क्या करोगे? खुश होगे या नहीं? नहीं, बात खुशी की या गमगीन होने की नहीं है। देखो, काम कोई भी मुश्किल नहीं है, काम जो है ना बहुत सारे किस्म के हैं। अब हम 2 बंदे हैं, अब हमने क्या किया हुआ है, काम को ना आपस में स्प्लिट किया हुआ है। मुझे शौक है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, जैसे कि जो है ना मुझे गेमिंग का बड़ा शौक है, तो मुझे कंप्यूटर्स वगैरह से तो जो है ना एक लगाव है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने हिस्से में वो काम किए हैं जो करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। जैसे कि मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया 2023 के अंदर, तो मार्केटिंग से ही मैंने काम शुरू किया, मार्केटिंग सीख के किया, वहाँ से जो है ना मुझे शौक हुआ, ठीक है। उससे पहले जब मैंने प्लानिंग की थी तो ये था कि यार मैंने मार्केटिंग सीखनी है और जो है ना उसको जो है ना आगे लेके चलना है, अपने काम को बढ़ाना है और लोगों के लिए भी मार्केटिंग करनी है। वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अपने काम में जो है ना ज़रूर मैं कर रहा हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है, हिसाब किताब करने का, एक्सेल वगैरह चलाने का, मतलब ये जो है ना इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का बड़ा शौक़ है। दोबारा तो भाई ऑर्डर भी हमारा आ चुका है, तो इसको भी खाते हैं आप लोगों को, बाकी अपनी बात भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मुझे जो है इन सब चीज़ों का थोड़ा शौक़ है, वीडियोस बनाने का, इस सब चीज़ों का। तो मैंने अपने हिस्से में वो सारे काम कर लिए। अब ये चूँकि फैक्ट्री के अंदर शुरू से थे, फैक्ट्री लाइन में थे, तो इनको पता है भाई लड़कों को किस तरीके से लेके चलना है, ऑपरेशंस वगैरह किस तरीके से लेके चलना है, स्टॉक मैनेजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, तो वो काम जो है इनके ज़िम्मे है। तो अगर मुझे भी वो काम मिल जाए, अब तो खैर आदत हो गई इन सब चीज़ों की, शुरू से करता है, 3-3.5 साल हो चुके हैं मुझे भी काम के अंदर। 17 साल का था जब हमने ये काम शुरू किया था। उस वक्त हमारे साथ एक और भाई भी थे, अभी वो हमारे साथ नहीं थे। इंशाल्लाह जब वो लाहौर से वापस आएंगे किसी दिन, तो उनसे भी आप लोगों की मुलाकात ज़रूर कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम 2 हैं और बस ये चलता आ रहा है। अभी नहीं, 2 नहीं होते, हमारी नानी कहती थी 1 और 1 11 होते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 हैं और वीडियोस जो है ना हम दोनों मिलके बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं ताकि भाई हम दोनों जो है ना फेस के ऊपर रहें और अपनी जो ब्रांडिंग है वो हम खुद से करें, क्योंकि भाई कोई दूसरा आके हमारे लिए इतनी मेहनत से और इतने दिल से कोई बात नहीं करेगा जो कि हम आपस के अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। अभी तो हम खाने जा रहे हैं बाइट फॉर लाइफ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।